कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात कर रहे हैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चनों की। जी हाँ, मध्य प्रदेश सिविल जज 2018 के मध्य प्रदेश के जीके के क्वेश्चन आज हम देखेंगे जो एमपी सिविल जज में आते हैं और रिपीट होते हैं यह क्वेश्चन। और लॉ के क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं, जनरल नॉलेज के कम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन हम इससे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जनरल नॉलेज में साइंस भी आ जाता है, हिस्ट्री भी आ जाती है, पॉलिटी भी आ जाती है और इकोनॉमी भी आ जाती है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे जनरल नॉलेज तो इंडेफिनिट है, लेकिन यहाँ कुछ इंडेफिनिट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेशन टाइप में होते हैं। जैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक क्वेश्चन आया कि 1920 के आंदोलन से, तो अगली बार आएगा 1905 के आंदोलन से, या 1932-30 के आंदोलन से, 1942 के आंदोलन से। तो क्वेश्चन इसी प्रकार के आते हैं। जैसे 2 क्वेश्चन साइंस के आए तो हर बार 2-2 क्वेश्चन आते हैं, या 2 क्वेश्चन हिस्ट्री से आए तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम प्रीवियस ईयर के पेपर को देखें तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। और अगर आप एमपी एडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, जो सरकारी वकील कहते हैं, तो सिविल जज के क्वेश्चन एमपी एडीपीओ में दे देते हैं, सेम के सेम क्वेश्चन दे देते हैं। और मैं इसका प्रूफ आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश एडीपीओ 2016 का पेपर सॉल्व करवा चुका हूँ, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट सिविल जज का पेपर 2019 का, 2018 का सॉल्व करवा चुका हूँ, सिलेबस बता चुका हूँ। एमपी एडीपीओ 2016 का पेपर मैंने पूरा सॉल्व करवाया है और सिलेबस भी बताया है। तो अब बात करते हैं कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चन की। तो 111वां नंबर का क्वेश्चन है। जैसा कि आपको बता दूं, मध्य प्रदेश सिविल जज प्रीलिम्स में अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो 150 क्वेश्चन आते हैं। 150 में से 110 का रहता है लॉ और 40 का रहता है, जिसमें 20 नंबर का जीके, कंप्यूटर और इंग्लिश। मतलब 110 नंबर का पोर्शन लॉ का है, बाकी अदर है, जिसे हम जीके में सम्मिलित कर लें अगर इंग्लिश और कंप्यूटर को, तो 40 मार्क्स। अब 40 में से 20 रहते हैं जीके के, तो जीके के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन 111वें नंबर का क्वेश्चन है, मतलब जीके का पहला क्वेश्चन है कि इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्टेज इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ बिकॉज, मतलब कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर की कक्षा में बना रहता है क्योंकि। तो अब इसके ऑप्शन हैं हमारे लिए कि द अर्थ्स ग्रेविटी डज नॉट अट्रैक्ट द सैटेलाइट ड्यू टू ग्रेट डिस्टेंस। सेकंड ऑप्शन है द अर्थ अट्रैक्शन प्रोड्यूसेस द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। थर्ड ऑप्शन है द अर्थ अट्रैक्शन इज बैलेंस्ड by the attraction of the other planets. Next है engine in the satellite constantly applies an upward force to balance its weight. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मतलब द अर्थ अट्रैक्शन प्रोड्यूसेस द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। हिंदी में है कि पृथ्वी का आकर्षण आवश्यक अभिकेंद्रीय बल उत्पन्न करता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर की कक्षा में बना रहता है। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट रहते हैं जे पृथ्वी की कक्षा में बने रहते हैं, क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण आवश्यक अभिकेंद्रीय बल उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है, रिपीटेशन क्वेश्चन है, हाई कोर्ट लॉ क्लर्क में भी पूछा जा चुका है। और अगर आप यूपी एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, यूपी सिविल जज की, तो भी आप ये पेपर देख लीजिए, क्योंकि जुडिशरी एग्जाम में यहाँ के क्वेश्चन वहाँ पर रख देते हैं। हरियाणा जुडिशरी के क्वेश्चन बिहार सिविल जज में मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि। तो इसके ऑप्शन है कि इसकी परिक्रमण अवधि पृथ्वी की अवधि की समान है। अब एक बात बता दूं, जैसे यहाँ पर लिखा है कि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि, यहाँ क्योंकि पूछा, कहीं कहीं सीधा पूछ लेंगे कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किस ग्रह को माना जाता है, तो शुक्र ग्रह को माना जाता है। इंग्लिश में अर्थ का ट्वेन किसे माना जाता है, तो वीनस ग्रह को माना जाता है। तो आपको एक बात बता दूं, ग्रह से एक क्वेश्चन हर बार आ रहा है, एमपी सिविल जज का ट्रेंड चल रहा है, ये क्वेश्चन वो ग्रह का देंगे ही। सबसे छोटा ग्रह पूछ लिया था एक बार, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो उस पर, और उसके सबसे पास निकटतम ग्रह कौन सा है सूर्य के, तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सूर्य शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि, इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका आकार, द्रव्यमान और घनत्व लगभग पृथ्वी के बराबर है। तो इट हैज अप्रोक्सीमेटली सेम साइज, मास एंड डेंसिटी एंड दैट एज ऑफ दैट अर्थ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यह पूछा गया था करंट अफेयर्स टाइप से कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का शहर स्मार्ट सिटी परियोजना में शामिल नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग सिटी ऑफ द मध्य प्रदेश इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। ऑप्शन है सागर, सतना, उज्जैन या रीवा। तो राइट आंसर है रीवा। रीवा स्मार्ट सिटी में शामिल नहीं है, जबकि सागर है स्मार्ट सिटी में, सतना है, उज्जैन। एक बार बता दूं, सागर से क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो सागर में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी, इसका मैंने एक वीडियो में बताया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ है स्थित। देखिएगा यहाँ पर आ गया लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं इन, एक बार कई बार आ जाएगा कि डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कहाँ है, तो इस सागर में। इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, या फिर अवधेश विश्वविद्यालय कहाँ पर है।
तो इसका ऑप्शन है नरसिंहपुर है, भोपाल है, ग्वालियर है, इंदौर है। तो राइट आंसर है ग्वालियर। ग्वालियर में है लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी ब्लड ग्रुप इज आल्सो नोन एज यूनिवर्सल एक्सेप्टर बिकॉज ए बी रुधिर समूह को सर्वग्राही रुधिर समूह भी कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है। तो इसमें इट डज नॉट कंसिस्ट बहुत एंटीबॉडीज, मतलब इसमें दोनों एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। तो ये साइंस का क्वेश्चन है। तो आपके लिए क्या करना है, सिविल जज में 6 से 10 क्लास तक की एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी ऑकर्ड ऑन, ऑप्शन है 3 दिसंबर 1974, 3 दिसंबर 1984, 3 दिसंबर 1982 या 3 दिसंबर 1986। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 3 दिसंबर 1984। ये क्वेश्चन आप देखकर आपको याद भी हो जाएंगे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी, तो 3 दिसंबर 1984। अब आप एक बात नोटिस कर रहे होंगे कि सब में ऑप्शन 3 दिसंबर दिया है, तो क्लोजेस्ट ऑप्शन पूछे जाते हैं। एक और बात, अगर हम कट ऑफ की बात देखें एमपी सिविल जज की, तो सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस आता है वो जीके में आता है। व्यक्ति लॉ की तैयारी करते हैं जबकि लॉ सबके सामान्य मार्क्स आते हैं, जैसे 1 से नंबर आएंगे। और जो कट ऑफ में जो आगे पीछे रह जाते हैं स्टूडेंट, उनका जीके मैंने एक बात देखा है, जीके में उनके लिए कम नंबर मिलते हैं, क्योंकि ये मेरा खुद का मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंगोंग झील किस राज्य में स्थित है। पेंगोंग झील इसी पेपर में नहीं सिविल जज की, हर जगह आई है, जो एनटीपीसी ग्रुप डी या किसी भी लेवल में। पेंगोंग झील विवाद के कारण भी काफ़ी चर्चा में है, अभी करंट अफेयर्स में भी चर्चा में है, 2020 में भी आ सकती है। एडीपीओ में आएगी कि पेंगोंग झील किस राज्य में स्थित है। तो पेंगोंग सो लेक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड सिक्किम। तो इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर, क्योंकि व्यक्ति कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में या जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेविस कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। और एक बार खेल से क्वेश्चन एक आता ही है, डेविस कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। डेविस कप किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है हॉकी, टेनिस, फुटबॉल या क्रिकेट। तो इस टेनिस से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स लेट अटल बिहारी वाजपेयी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी कितनी बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। ऑप्शन है 2, 3, 1, 4। तो वो 3 बार प्रधानमंत्री रहे। अटल बिहारी वाजपेयी का क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हुआ द रनर अप ऑफ फीफा वर्ल्ड कप। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, मतलब आपके लिए करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कर जाना होगा। हुआ रनर अप ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2018। कौन सा देश फीफा विश्व कप 2018 का उप विजेता बना है। तो ऑप्शन है फ्रांस, बेल्जियम, क्रोएशिया और इंग्लैंड। राइट आंसर है क्रोएशिया। क्रोएशिया की राजधानी है जगरेब, फ्रांस की पेरिस है, बेल्जियम की ब्रुसेल्स है और इंग्लैंड की लंदन है। कभी कभी राजधानी आ जाती है सीधी सीधी कि क्रोएशिया की राजधानी क्या है, तो जगरेब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ यू वांट टू सी क्रोकोडाइल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट देन इन व्हिच वन प्लेस इज बेस्ट टू विजिट। और यूपीएससी के क्वेश्चन आ चुका है। तो एक बात बता दूं कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर देखिए, चाहे आप यूपीएससी के देखें, एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर देखें। अगर आप सिविल जज दे रहे हैं, जैसे सिविल जज कौन करवाता है, एमपी हाईकोर्ट, तो एमपी हाईकोर्ट के प्रीवियस ईयर के पेपर आप देखें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल है एक ऐसा चैनल बनाया गया है कि इस पर आपको हर जगह के पेपर मिलेंगे। यूपी जुडिशरी के मिलेंगे, हरियाणा जुडिशरी के मिलेंगे, हर जगह के जुडिशरी के आपको पेपर मिलेंगे। आपको कोई अलग से चैनल सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। आप करना चाहते हैं तो और भी करिए, लेकिन इस चैनल पर आपको पूरी डिटेल एक ही चैनल पर मिल जाएगी, क्योंकि मैंने देखा है लॉ वाले स्टूडेंटों के लिए मटेरियल सभी उतना अवेलेबल नहीं है और उन्हें अलग अलग चैनल पर जाना पड़ता है। इस चैनल पर आपके लिए फुल लीगल अपडेट मिलेगी, घर बैठे आप सिविल जज की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि सिविल जज की तैयारी काफ़ी महंगी होती है, इसलिए आपके लिए है घर पर अवेलेबल होगी। नेक्स्ट है तो इफ़ यू वांट टू सी क्रोकोडाइल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट देन इन विच वन प्लेस इज बेस्ट टू विजिट। मतलब घड़ियालों के लिए आप उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हो, कहाँ जाएंगे। ऑप्शन में देखिए आप, पुलिकेट लेक है, चंबल लेक है, सॉरी चंबल रिवर है, डीपर व्हील है, वेतवा रिवर है। तो इसका राइट आंसर चंबल नदी। और क्वेश्चन आया है, इसी बार आया था एमपीपीएससी 2020 का, मैं बता रहा हूँ, मैंने पेपर सॉल्व भी करवाया, आपने भी देखा होगा कि कौन सी नदी मतलब गहरे खड्डे या वो बनाती है खड्डर। तो इसका राइट आंसर है चंबल नदी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, अब चंबल नदी से क्वेश्चन आ जाते हैं। और यह भी आ जाता है कि पुलिकेट लेक कहाँ पर स्थित है या बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि मध्य प्रदेश के किस जिले में पातालकोट स्थित है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश पातालकोट इज लोकेटेड। ऑप्शन है होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर और बैतूल। तो राइट आंसर है इसका छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में पातालकोट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र की संघ सुरक्षा समिति के सदस्य नहीं है। तो मतलब विच कंट्री इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएनएससी का कौन सा परमानेंट मेंबर नहीं है। ऑप्शन में यूएसए है, रसिया है, जर्मनी है, फ्रांस है।
तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वो तो होगा ही, रसिया होगा ही, फ्रांस है ही, तो जर्मनी नहीं है, जर्मनी नहीं है, जी हाँ जर्मनी नहीं है, अभी भारत भी नहीं है, भारत को शामिल होने की मांग चल रही है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के शामिल होने की मांग चल रही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट इन द कंटिनेंट ऑफ एशिया, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया महाद्वीप में नहीं है। उससे पहले मैं आपको बता दूं राजधानी आ जाती हैं, तो यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट है रसिया, रसिया की राजधानी है मॉस्को, और जर्मनी की है शायद बर्लिन है, चेक कर लीजिएगा, और फ्रांस की पेरिस है राजधानी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट इन द कंटिनेंट ऑफ एशिया, निम्न में से कौन सा देश एशिया महाद्वीप में नहीं है। यह क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं, कई बार ऑप्शन बदल कर आ जाते हैं बस। तो इंडोनेशिया ऑप्शन में है, जापान है, मलेशिया है, लीबिया है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, लेकिन उन्होंने अभी चेंज कर दी है, एमपी सिविल जज में आएगा या एडीपीओ में कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से चेंज कर कहाँ रख दी गई है, किस द्वीप पर है। यूपीएससी लेवल तक में क्वेश्चन आ जाते हैं कि किस द्वीप पर है, और जो राजधानी है वो किस द्वीप पर है। जापान की राजधानी टोक्यो है, मलेशिया की कुलालमपुर है, और लीबिया की त्रिपोली है। तो इसका राइट आंसर है लीबिया। तो इंडोनेशिया एशिया में आता है, जापान भी एशिया में आता है, मलेशिया भी एशिया में आता है, लीबिया अफ्रीका में आता है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली है, आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हु हैज बिकम द ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन टू कंप्लीट एन आयरनमैन ट्रायथलन, आयरनमैन ट्रायथलन पूर्ण करने वाली सबसे अधिक आयु की महिला कौन है। तो ऑप्शन है अनु वेदनाथन, दीपा मलिक, हीना सिंधु या अंजू खोसला। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अंजू खोसला। अब आप एक बात नोटिस कर रहे होंगे, मैंने सिविल जज के पेपर सॉल्व करवाया आपके लिए, पहले एडीपीओ की करवा चुका हूँ, हाई कोर्ट लोकल की करवा चुका हूँ। पेपर सॉल्व करवाने पर इसलिए जोर देता हूँ क्योंकि सेम क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, और मैं बार बार अगर यही बताऊँगा तो आप कहेंगे कि सर यही बता रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा क्वेश्चन कैसे रिपीट होते हैं। नेक्स्ट है कि इन मार्च 1939 इंडियन नेशनल कांग्रेस मीट एट एनुअल सेशन एट त्रिपुरी नियर, मार्च 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ जो निकट है। ऑप्शन है आइजोल, कोहिमा, कोलकाता और जबलपुर। अब पहली बात है कि त्रिपुरी तो जबलपुर में है, तो राइट आंसर है इसका जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालिदास अवार्ड ऑफ एमपी गवर्नमेंट इज नॉट अवार्डेड इन द फील्ड ऑफ, मध्य प्रदेश सरकार का कालिदास अवार्ड किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। तो मतलब 3 क्षेत्र में तो दिया जाता है, क्लासिकल डांस तो इसमें दिया जाता है, थिएटर एंड विजुअल आर्ट इसमें भी दिया जाता है, क्लासिकल म्यूजिक में भी दिया जाता है, साहित्य में नहीं दिया जाता है। अब यह क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्योंकि यह एक क्वेश्चन अपवाद है कि लिटरेचर, अब आदमी व्यक्ति सोचेंगे कि कालिदास अवार्ड है तो साहित्य में तो दिया जाएगा, लेकिन वो नहीं दिया जाता है, तो यह लिटरेचर का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे कौन व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी भाषा में भाषण दिया। अब जिसको नहीं भी पता वो भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, क्योंकि इससे पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, इसमें भी क्यों पूछेगा मैंने आपको पहले ही बताया था कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि स्वर्गीय हो गए हैं डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, इसलिए यह क्वेश्चन पूछा गया है। Who has been the first person who delivered this speech, his speech in Hindi in the United Nations Organization। अब यूएनए के भी 2 क्वेश्चन आ गए, एक तो ये आ गया यूएनओ में सबसे पहले हिंदी में स्पीच किस प्रधानमंत्री ने दी, दूसरी बात यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कौन कौन सदस्य देश हैं। तो इसके ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, विजय लक्ष्मी पंडित और स्वामी विवेकानंद। तो इसका राइट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने सांची के स्तूप बनवाए, हु कंस्ट्रक्टेड द सांची स्तूपा। ऑप्शन है गौतम बुद्ध, महावीर, अशोक, चंद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर है अशोक। और एडीपीओ में पूछ लिया गया था कि इनमें से कौन से मतलब मौर्य उससे नहीं है, मौर्य वंश से। तो ऑप्शन में थे इसी प्रकार से अशोक थे, बिंबिसार थे, एक और क्वेश्चन था, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट है हु हैव अवार्डेड द भारत रत्न 2015, और 2015 का भारत रत्न किसे सम्मानित किया गया। एक बार और फिर से अटल बिहारी वाजपेयी आ गया, तो 3 क्वेश्चनों का आंसर तो सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ऑप्शन में है मदन मोहन, ऑप्शन में पहले अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय, और मदन मोहन मालवीय एंड अटल बिहारी वाजपेयी एंड नन ऑफ दी। तो राइट आंसर है मदन मोहन मालवीय एंड अटल बिहारी वाजपेयी। तो आपको एक बात बता दूं कि क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो अब बात करते हैं हम कंप्यूटर के क्वेश्चन किस प्रकार से आए हैं। तो कंप्यूटर का 131वें नंबर का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन है UNIX, LINUX, जावा, MS DOS। तो राइट आंसर है जावा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 10 नंबर का कंप्यूटर आता है एमपी सिविल जज में, 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू। ऑप्शन है 1024 टेराबाइट, 1024 गीगाबाइट, 1024 जीटाबाइट या 1024 योटाबाइट। राइट आंसर है 1024 टेराबाइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 133वें नंबर का कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन नॉट बी शेयर्ड ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क। ऑप्शन है हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, CD ड्राइव या प्रिंटर।
विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन नॉट बी शेयर्ड ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क पर जैसे शेयर ना किया जा सके वो क्या है, तो वो कीबोर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार रिलेटेड आ जाते हैं कि इन कंप्यूटर एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी 1 GB कितने का इक्वल होता है, कभी और पिछली बार पूछ लिया गया था 1 MB कितने का इक्वल होता है, अगली बार पूछ लेंगे 1 KB कितने का इक्वल होता है, कभी अगली बार पूछ लेंगे और अगली बार के 1 बाइट कितने का इक्वल होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये पेपर, और आप देखिए और इनसे खुद एनालाइज कर सकते किस प्रकार के पेपर आएंगे। इससे पहले हम लोग ADPO के क्विज भी डाल चुके हैं, तो वो भी आप देखिए, हर दिन ADPO और MP सिविल जज की क्विज डाली जाएगी। तो 1 GB में होते हैं 1024 MB और 1 MB में 1024 KB। तो इसका राइट आंसर है 1 GB में 1024 MB होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डाटा ट्रांसफर बिटवीन टू कंप्यूटर, ऑप्शन है हाई-फाई, वाईफाई, लैन केबल और मेमोरी स्टिक। तो राइट आंसर है हाई-फाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, TFT स्टैंड्स फॉर, कई बार पिछली बार पूछ लिया था HTTP का फुल फॉर्म, HTTP का फुल फॉर्म, इस बार TFT का पूछ लिया। और एक बात बता दूं कि हर बार एक फुल फॉर्म पूछा जाता है कंप्यूटर से रिलेटेड, इस बार तो 2 पूछेगा, URL का भी है। तो TFT स्टैंड फॉर, TFT ऑप्शन है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, टेलीफेल थिन, ट्यूब फुल थिन या टैक्स फुल टोटल। राइट आंसर है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट है व्हाट इज कॉल्ड द प्रोसीजर फॉर ट्रांसफर ऑफ अ सिस्टम फाइल टू अ मेमोरी रैम इन अ कंप्यूटर, ऑप्शन है प्रोसेसिंग, फॉर्मेटिंग, नन ऑफ दीज और बूटिंग। राइट आंसर है नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन है CD, फिर रैम, DVD रोम और फ्लॉपी। तो राइट आंसर है रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक, यूनिफॉर्म रजिस्टर्ड लिंक या यूनिफॉर्म रिसोर्स लैब। तो राइट आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट है IC चिप्स यूज्ड इन कंप्यूटर्स आर मेड ऑफ, IC चिप किसके बने होते, कई बार क्वेश्चन आया है। ऑप्शन में सिलिकॉन है, क्रोमियम है, लीड है, सिल्वर है। राइट आंसर है सिलिकॉन। और ये क्वेश्चन आते हैं सिविल जज एग्जाम में, ये रिपीटेशन होते हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन की, और इंग्लिश में काफ़ी व्यक्तियों या पर्सनों को डिफिकल्टी आती है, जबकि अगर आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों अच्छी है तो आपको सिविल जज बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो क्वेश्चन है आई शैल गो एंड ब्लैंक डाउन, ऑप्शन है लाइड, लाई, ले और लेड। राइट आंसर है लाई, आई शैल गो एंड लाई डाउन इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू कोर्डियल, कोर्डियल का हमें अपोजिट बताना है, कोर्डियल का हमें विपरीत बताना है, अबलूम शब्द बताना है। ऑप्शन है फास्ट, हार्टफील्ड, फ्रेंडली या होस्टाइल। तो यहाँ पर देखिए कोर्डियल आप लोगों ने सुना होगा, मेरे उसके साथ कोर्डियल रिलेशन है, मतलब कोर्डियल मतलब अच्छे रिलेशन, मेरे उसके साथ अच्छे संबंध हैं या अच्छे संबंध है, कोर्डियल मतलब अच्छे संबंध है। तो अच्छे संबंध का विपरीत क्या होगा, तो बेकार संबंध है, गलत संबंध है, तनाव युक्त संबंध। तो फास्ट हो नहीं सकता, हार्टफील्ड हो नहीं सकता, फ्रेंडली हो नहीं सकता, तो होस्टाइल, होस्टाइल इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोप्स मेक स्मॉल थिंग अपीयर लार्जर देन, मतलब माइक्रोस्कोप्स मेक स्मॉलर थिंग अपीयर लार्जर देन। ऑप्शन है रेली आर रेली, आर देन रेली, दे रेली आर। तो इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि माइक्रोस्कोप मेक्स स्मॉल थिंग अपीयर लार्जर देन दे रेली आर। तो इसका फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, स्पेल्ड वर्ड से हर बार एक क्वेश्चन आता है, तो इसकी हमें असैसिनेशन की राइट स्पेलिंग बतानी है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है ASSASSINATION। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 नंबर का क्वेश्चन की, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रोपोजिशन, आई हैव नो सिंपैथी ब्लैंक दिस मैन। ऑप्शन है टू, फॉर, फ्रॉम, विथ। तो राइट आंसर टू, सेकंड नंबर का मतलब फॉर। तो आई हैव नो सिंपैथी फॉर दिस मैन। नेक्स्ट है बर्ड ब्लैंक एक्सप्रेसेस द अपोजिट मीनिंग ऑफ सस्पेक्टिबल, तो इसका मतलब है इम्यून। तो राइट आंसर है इम्यून। नेक्स्ट है 147 नंबर का कि अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हस्बैंड ऑन सेपरेशन, अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हस्बैंड ऑन सेपरेशन, सेपरेशन के द्वारा जो मिलता है भत्ता उसे क्या कहते हैं, पैट्रीमोनी, एंटीमोनी, पार्थिमनी या एलिमनी। तो एलिमनी मिलती है। नेक्स्ट है फाइंड आउट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड वेरिसिटी, तो फाल्सहुड है, हीनियस है, रूंड है, कंपोज्ड है। तो राइट आंसर है फाल्सहुड। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक द कवर ऑफ डार्कनेस द एनिमी क्रेप्ट ब्लैंक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अंडर अप, मतलब अंडर द कवर ऑफ डार्कनेस द एनिमी क्रेप्ट अप। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 150 क्वेश्चन आते हैं सिविल जज में, है 150वां क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग एज द वर्ड फॉरवर्ड। तो ऑप्शन है फॉरगिव, अलो, रिफ्यूज, प्राइज। तो अलो इसका राइट आंसर है। तो इस वीडियो में मैंने आपको सॉल्व करवाए लॉ के बाद आते हैं जो 111 से 150 तक के क्वेश्चन, मतलब जीके में मान लीजिए आप जीके, इंग्लिश और कंप्यूटर के क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में भी आपके लिए सॉल्व करवाऊंगा आईपीसी का क्वेश्चन, सीआरपीसी के एविडेंस के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा किस प्रकार के आते हैं। और इस चैनल पर आपके लिए जूरिस्प्रूडेंस के नोट्स भी मिलेंगे और सभी प्रकार के प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे, क्लेट के पेपर मिलेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें, जिसके साथ आपके पास वीडियो पहुंचती रहती है।
और आप बेल आइकन दबा दें। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो मेरी सारी वीडियो आपके पास नहीं पहुंचेंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की कमेंट आएगी सर आपकी वीडियो आती नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, आप बेल आइकन दबाएंगे तो जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। अगर मैं लाइव रहूंगा, लाइव सेशन, तो उसमें आप पब्लिकली चैट कर बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, वीडियो समझ में नहीं आ रही है। कुछ बच्चे कहते हैं कि वीडियो क्वालिटी प्रॉब्लम है, तो मैंने उनको बताया था कि आपको 240p या 360p में वीडियो देखिए, क्योंकि 144p में वीडियो देखने में प्रॉब्लम आती है। और आप ADPO का पेपर भी देखें 2016 का। अगर आप LLB के फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं तो आप यह प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए, क्योंकि इनसे आप अंदाज़ा लगाएंगे, आपका मोटिवेशन आएगा पढ़ाई में। क्योंकि कुछ बच्चों का मैंने देखा है कि वो कहते हैं अभी तो 5 साल हैं, सिविल जज की तैयारी अभी नहीं कर सकते। तो करिए, आप मोटिवेशन बनाना पड़ेगा, और मोटिवेशन बनाने के लिए स्टडी 16 आपकी मदद करेगा। तो धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन, और आपका दिन शुभ हो, और धन्यवाद।